ने कहा, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है, तो उसका बिना आए बदला और प्रतिफल मिल सकता है क्या? तो उसका आना जरूरी था। आज से 2024 साल पहले इस पृथ्वी पर आया वो परमेश्वर था। उन्होंने कहा सत्य, मार्ग और जीवन। सो रहे हैं? हेलो, हालेलुया। सो रहे हैं? क्या बोला? सत्य, मार्ग और जीवन। बिना मेरे कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। उस परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग था, जीवन था, सच्चाई था। उन्होंने साबित किया इस बात को। हालेलुया। तो हम देखते हैं जब वो आया तो ना वो बदला दिया ना प्रतिफल दिया, तो क्या दिया? रास्ता। क्या दिया? जीवन और सच्चाई, कि आप उस परमेश्वर तक पहुंच सको। मैं रास्ता हूं, मेरे बिना कोई उस परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। एक्सप्लेन कर दिया। फिर बाइबल कहती है जब वो आ गया तो वो फिर दोबारा आएगा। क्यों? हम किस दिन की इंतजार कर रहे हैं? हम इस पृथ्वी पर परदेसी होकर आए हैं, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। मैं नहीं कह रहा, वचन कहता है। हम इस पृथ्वी पर परदेसी हैं, तो परदेसी होने का समय इस पृथ्वी पर भय से बिताओ। क्यों भय से बिताना है? क्योंकि वो आ रहा है दोबारा, कि वो बदला देगा और प्रतिफल देगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? यीशु मसीह पहली बार क्यों आया? सत्य, मार्ग और जीवन। सत्य को बताने, मार्ग दिखाने और जीवन देने। दोष लगाना मेरा काम नहीं है। मैं तुम पर दोष लगाने नहीं आया, परंतु सब सो रहे हैं। आज मैं प्रचार नहीं करूंगा फिर। हालेलुया। मुंह खोलो, प्रॉफिट आ रहा है भंडारा में। नहीं खोलोगे तो चमकाएगा। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। वो आ रहा है बदला लेने और प्रतिफल देने। बाइबल क्या कहती है? जब वो आया पहली बार तो परमेश्वर के प्रेम को साबित किया कि मैं तुम्हें डायरेक्ट प्रतिफल नहीं दूंगा, डायरेक्ट बदला नहीं दूंगा, तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा, परंतु तुम्हारे पास एक रास्ता बनाऊंगा कि जो कोई उस रास्ते पर चले वो जीवन पाए। अपने प्रेम को जाहिर किया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है। और बाइबल कहती है जब वो दूसरी बार आएगा, कम बैक, दूसरा आगमन, तो वो प्रतिफल देने को आएगा। दूसरी बार में क्या देगा? पहली बार में रास्ता दिया, जीवन दिया। दूसरी बार में प्रतिफल क्या होता है? इंग्लिश में अवार्ड। एक किसान 4 महीना फसल उगाता है, उत्पादन आता है, और उससे उस उत्पादन से क्या मिलता है? एक प्रतिफल मिलता है, एक मजदूरी मिलती है, मेहनत की कमाई मिलती है, जिसको प्रतिफल बोलते हैं। 1 महीने जॉब करने के बाद नौकरी वाला सैलरी पाता है, उसका प्रतिफल है। रेस में दौड़ने वाला जब दौड़ता है और जय पाता है, उसको एक अवार्ड मिलता है, प्रतिफल मिलता है। पहली बार वो बता दिया कि तुम इस रेस में दौड़ो, और जितने लोग दौड़ रहे हैं और जितने लोग जीतेंगे वो सबको प्रतिफल देगा। क्या देगा? प्रतिफल का क्या है यहां पे? मेरे बिना कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। प्रतिफल यही है कि आप उस परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे जीसस के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। आप उस स्वर्ग की सीढ़ियों को चढ़ लेंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे उसके सिंहासन के सम्मुख। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 9 कहता है, वो लोग, एक भीड़ उस जगह पर इकट्ठी है, वो लोग उस परमेश्वर तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने प्रतिफल को पा लिया, उन्होंने उद्धार को पा लिया है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया।
ध्यान से समझिए। दूसरी बार जब वो आएगा, प्रतिफल देने को आएगा। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को अब बहुत ही जल्द आ रहा है। जितने लोग जीतेंगे, जय पाएंगे, परमेश्वर कहता है मैं उसे अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। प्रकाशित वाक्य कहता है सिंहासन पर। जिस तरह परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा, वैसे ही उसके विश्वास करने वाले परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर यीशु मसीह बिठा देगा। वो आपको परमेश्वर की दाहिनी ओर बिठा देगा। ये प्रतिफल है। जितने लोग रेस में, दौड़ में हैं, वो प्रतिफल को पाएंगे। और बदला क्या है? किसी को एक मुक्का मारो, वो तुम्हें एक मुक्का मारेगा। किसी के 100 रुपए लूटो, वो तुम्हारा 1000 रुपए लूट लेगा। क्या है? बदला है। बदला, बदले की आग। हमें गहरी बात को समझेंगे, आगे वचन में गए भी नहीं। हालेलुया, सब समझ रहे हैं? देखो तुम्हारा परमेश्वर आ रहा है बदला लेने और प्रतिफल देने को। जितने लोग मेमने के लहू से धोए गए हैं, जितने लोग यीशु मसीह के लहू से खुद को शुद्ध किए हैं, वो प्रतिफल पाएंगे। और जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, वे लोग बदला पाएंगे। अब बदला क्या है? एक तरफ जीवन है, दूसरी तरफ आग है, नरक। और जिस दिन इसका डिसीजन होगा, बाइबल कहती है वो न्याय का दिन होगा। न्याय का दिन होगा। बाइबल में एक लाइन है, धन्य है जो जिसका लेखा यहोवा ना ले। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हालेलुया, सब समझ रहे हैं? बाइबल कहती है जिस दिन वो पुस्तक खोली जाएंगी, हर एक के गुनाहों का, पापों का हिसाब होगा। हर एक न्याय के सिंहासन के सम्मुख खड़े किए जाएंगे। जो मर चुके हैं, बाइबल कहती है वो जी उठेंगे। जो जिंदा है, वो उसके सिंहासन के सम्मुख खड़े किए जाएंगे और न्याय होगा एक एक का, एक एक बातों का। आपने अपने मुंह से किसी को गाली तक दिया है, उसका भी लेखा होगा, बाइबल कहती है। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 14:12 कहता है, हम में से हर एक अपने परमेश्वर को अपना लेखा देगा। हर एक व्यक्ति अपने परमेश्वर को अपना लेखा देगा। मसीह आज से 2024 साल पहले आया और अभी वो प्रतिफल देने और बदला लेने को आएगा, तो आपको अपने जीवन का हर एक बातों का हिसाब देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा कि आप इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। पहला पतरस 4:5 कहता है, वे उसको जो जीवित और मरे हुए का न्याय करने को है लेखा देंगे। जीवतों का, मृतकों का, दोनों का परमेश्वर लेखा देगा। हालेलुया। और ये न्याय करने का काम पुत्र को सौंपा गया है। यूहन्ना 5:22 कहता है, न्याय करने का काम पुत्र को सौंप दिया है। पुत्र कौन है? एग्जाम होता है, क्या होती है? परीक्षाएं होती है। अगर सेम स्कूल में चेकिंग होगा तो मास्टर बोलेगा 2 नंबर का मैं बढ़ा देता हूं। अगर दूसरे स्कूल में चेकिंग होने जाएगा तो फेल हो जाएगा। मत्ती 25 में विवरण है। हमारा यीशु मसीह आज हम पर दया करता है, करुणा करता है।
आज हमारे पास वो दरवाजे खुले हैं कि हम उस स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। उसके वचन पर चलकर हम उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। जिस रास्ते को परमेश्वर ने दिया, उस रास्ते पर चलकर हम उस परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। पर जिस दिन प्रतिफल खत्म होगा और सजा का दिन आएगा, न्याय का दिन आएगा, उस दिन कोई भी मनुष्य नहीं बच सकता। कोई भी मनुष्य नहीं बच सकता। एक व्यक्ति एक घर में चोरी करने को घुसता है। एक व्यक्ति है, एक घर में घुस गया चोरी करने को, और लोगों ने देखा कि इस घर में चोर घुसा है। तो क्या हुआ? सब चिल्लाने लग गए। आज जो सोएंगे सब सो जाएंगे। बाइबल कहती है एक चोर एक घर में घुसा, लोग देखकर चिल्लाने लगे कि इस घर में चोर घुसा है, और सब इकट्ठे हो गए उसको सजा देने के लिए। अंदर से उसका मालिक निकला, देखता है ये चोर नहीं है, ये मेरा पुत्र है। यीशु ने क्या कहा? ये चोर नहीं है, ये मेरा पुत्र है। पहले यूहन्ना अध्याय 1:12, यूहन्ना 1:12, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने उसे पुत्र होने का, संतान होने का अधिकार दिया। लोग बाहर खड़े हैं, एक चोर घुसा है, अगर अंदर से आकर कहे ये मेरा पुत्र है, तो किसकी हिम्मत की उस पर सजा की कमांड करे, आज्ञा दे? दूसरे वर्डों में समझो, एक स्त्री को पकड़ लिया व्यभिचार करते हुए, पाप करते हुए। फरीसी शास्त्री यीशु के पास ले आए, सबके हाथों में नुकीले पत्थर थे, उसको पथराव करके मार डाले व्यवस्था के अनुसार। यीशु ने क्या कहा? सबको पता है क्या कहा? जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। व्यवस्था के अनुसार हर एक प्राणी पापी है, सबने पाप किया है। यीशु मसीह उस स्त्री से कहता है तू पाप में नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। तू चोर नहीं है, आप मेरी पुत्री है। इंसान का जीवन पाप में होता है। एक इंसान गलत काम करता है, परंतु यीशु उस गलत कामों को, पापों को उनके जीवन से शुद्ध करता है और अपना पुत्र और पुत्री कहता है। अपना पुत्र होने का, संतान होने का अधिकार देता है। आप मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं। परमेश्वर ने हमसे भी ऐसा किया। जब हम पाप में थे, बुराई में, अंधकार में थे, परमेश्वर ने बाहर निकाला और शैतान से कहा इस पर तेरा अधिकार नहीं, ये मेरा पुत्र है। इस पर बीमारी का अधिकार नहीं, ये मेरा पुत्र है। इसमें पागलपन का, शैतान का अधिकार नहीं, ये मेरा पुत्र है। यीशु ने हर एक को स्वतंत्र किया, हर एक को आजाद किया और अपना पुत्र कहा। जब आप स्वतंत्र हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि लेखा देना नहीं पड़ेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर लेखा लेने को, बदला देने को आया है और उसका दिन भयानक है। सुपन्या की पुस्तक में पढ़िए, यहोवा का दिन भयानक है। प्रतिफल तो आसान है, बिजली एक छोर से चमकेगी, दूसरी छोर तक जाएगी, जितने विश्वासी सब उठा लिए जाएंगे। मत्ती 25 कहता है यीशु मसीह प्रतिफल देने को गुप्त में आ रहा है, पर न्याय करने को वो बादलों पर आ रहा है। लोग उसे देखकर छाती पीटेंगे, रोएंगे, विलाप करेंगे, क्योंकि वो प्रतिफल का दिन नहीं होगा, वो न्याय का दिन होगा। और न्याय में कौन खड़ा रह सकता है? उसके न्याय से कौन बच सकता है? प्रकाशित वाक्य 7:14 कहता है जितनों ने अपने वस्त्र को मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं, वे उस सिंहासन के सम्मुख पहुंचे।
यदि आप विश्वास करते हैं मसीह ने मेरे पाप को, मेरे अपराध को, अधर्म को मेरे जीवन से दूर कर दिया और मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, तो आप उस सिंहासन तक पहुंच सकते हैं। यदि आपका विश्वास नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, तो आप इस पृथ्वी पर ठहर जाएंगे, आप प्रतिफल को नहीं पा सकते। अल्प विश्वास या विश्वास में संदेह करना आपको जीवन को नहीं देगा। निसंदेह विश्वास आपके जीवन में सारे कामों को करता है। हालेलुया। प्रतिफल देने को गुप्त में आ रहा है। बिजली एक छोर से चमकेगी, दूसरी छोर तक जाएगी, उसके विश्वासी उठा लिए जाएंगे इस पृथ्वी से, और ये बहुत ही जल्द होने वाला है। उसके बाद न्याय का सिंहासन स्थिर होगा, इस पृथ्वी पर न्याय होगा। परमेश्वर इस पृथ्वी पर आएगा। जब वो आएगा, लोग उसे देखकर छाती पीटेंगे कि हमने विश्वास क्यों नहीं किया। रोएंगे, विलाप करेंगे। सपन्या की पुस्तक खोलिए, उसमें लिखा है यहोवा के भयानक दिन का आना बहुत ही निकट है। सपन्या 1:14, यहोवा का दिन निकट है, वह बहुत ही वेग से समीप चलाता है। यहोवा का दिन का शब्द सुन पड़ता है, वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, संकट और शकेती का दिन, उजाड़ और उधेड़ का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। न्याय का दिन कितना खतरनाक है। जब इस पृथ्वी पर न्याय होगा, उस समय कौन ठहर सकता है? वह रोष का दिन होगा, परमेश्वर के जलजलाहट का दिन होगा। गढ़ वाले और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंह फूंकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा, वे अंधों की नाई चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान, उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उसका बचाव होगा, न सोने से, क्योंकि उसकी जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उसका अंत कर डालेगा। ये ऐसा भयानक दिन है जो बहुत ही गति से, वेग से इस पृथ्वी पर आ रहा है। ये बदला है। जितने लोग आज विश्वासियों को सता रहे हैं, जितने लोग इस मसीह से दूर हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में ये बातें करने चाह रहा है। सपन्या 1:6 पढ़िए, कहता है जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा ना उसकी खोज में लगे, उनको भी मैं सत्यानाश कर दूंगा। जो परमेश्वर के मार्ग में चल रहे थे, जो यीशु मसीह के अनुसार जीवन बिता रहे थे, वो दबाव में आकर, तनाव में आकर, समस्याओं में फंसकर परमेश्वर के रास्तों पर चलने से हट गए। जिन्होंने यहोवा को नहीं ढूंढा, जिन्होंने सत्य को नहीं ढूंढा इस पृथ्वी पर, बाइबल कहती है मैं सबका सत्यानाश कर डालूंगा। ये न्याय का दिन है, डे ऑफ जजमेंट, न्याय का दिन, बदला का दिन। उस दिन कौन ठहर सकता है? कौन बच सकता है उसके न्याय से? बाइबल कहती है, आप समझ रहे हैं परमेश्वर का न्याय कितना सच्चा है? न्याय से क्या समझ रहे हैं? किस बात का न्याय करेगा? मैं तो अच्छा जिंदगी बिता रहा हूं, तो आइए देखते हैं।
जो गुनाह, जो पाप हमारे पूर्वजों से हमारे मध्य में चला आ रहा है, आज हमको लगता है वो पाप नहीं है, पर परमेश्वर की दृष्टि में वो पाप है। सपन्या की पुस्तक को पूरा पढ़िए घर जाके, अध्याय 1 को, आपको समझ आएगा हम किन किन बातों में घुसे पड़े हैं। हमें लगता है ये पाप नहीं है, पर परमेश्वर की दृष्टि में वो पाप है। जो गुनाह, जो पाप हम करते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि न्याय के सिंहासन के सम्मुख हमें खड़ा किया जाएगा। परमेश्वर सिंहासन पर होगा और जो कर्म हम इस पृथ्वी पर कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसका लेखा होगा। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन को प्राप्त करेंगे, और जिन्होंने बुराई में जीवन को बिताया है वे बदला को प्राप्त करेंगे, वे मृत्यु को प्राप्त करेंगे, वो नरक की आग में जाएंगे। मत्ती अध्याय 25 में सारी बातों का विवरण है। परमेश्वर ने भेड़ और बकरियों को दोनों को अलग किया, दाहिनी ओर भेड़ को, बाईं ओर बकरियों को। दाहिनी ओर वालों से कहा, हे मेरे परमेश्वर के धन्य लोगों, आओ मेरे परमेश्वर के राज्य में। पर बाईं वाले बकरियों से कहा, हे साबित लोगों, उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान के लिए जलता है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि दाईं ओर वाले जो भेड़ है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताएं, वो न्याय में स्थिर रहें, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने के द्वारा उनका आत्मा बचाया गया और परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग में जगह दी। पर जितने लोग वचन के विरुद्ध हैं, जितने लोग वचन को ठट्ठे में उड़ाते हैं, उनका बदला मिलना तय है और वो एक दिन नरक की आग में जलेंगे। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 20:12, जो जजमेंट है, एक तरफ नरक की आग में डाले जाएंगे और दूसरी तरफ जीवन में डाले जाएंगे, स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। ये न्याय होगा। इस पृथ्वी पर जैसे जीवन बिता रहे हैं उसका लेखा परमेश्वर को देना है। प्रकाशित वाक्य 20:12 कहता है, फिर मैंने छोटे से बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। पुस्तकें खोली गई, फिर एक और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था। आप किसी को गाली दे रहे हो, आप मूर्ति पूजा कर रहे हो, आप अधर्म के काम कर रहे हो, हर एक बातें उस जीवन की पुस्तक में लिखी जा रही है। जब न्याय का सिंहासन स्थिर किया जाएगा, आपके मध्य में होगा, तब आप परमेश्वर को क्या उत्तर देंगे? उस समय आप नहीं कह सकते, कोई बहाना नहीं मार सकते। अभी समय है अपने पापों से धुलने का, अभी समय है उस प्रतिफल को प्राप्त करने का। यदि बदला में चले गए, यदि न्याय में चले गए, तो उसका कोई बचाव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय भयानक है। वो अंधकार का दिन है, वो तिमीर का दिन है, वो शकेती का दिन है, वीर के चिल्लाने का दिन है। वो आसान नहीं है। परमेश्वर चाहता है हर एक आत्मा उसके राज्य के लिए बचाई जाए। पर आप अपने गुनाहों से, अपने जीवन की पुस्तक में हुए लिखे हुए लेखे से आप कैसे बच सकते हैं? ईश्वर का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करता है। उसको छोड़ कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो उस परमेश्वर तक पहुंच सके। इस पृथ्वी पर सोने चांदी से किसी का छुटकारा नहीं होता। हालेलुया। एकमात्र परमेश्वर जो आपको जीवन दे सकता है। यूहन्ना 12:47-48 कहता है,
यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। यीशु मसीह ने कहा है, अगर मेरे वचनों पर नहीं चलोगे मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा। आगे पढ़ो, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है, जो मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वह न्याय के दिन में तुम्हें दोषी ठहराएगा। अगर आप वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताएंगे वो वचन आपको दोषी ठहराएगा। यीशु मसीह आपको मारने के लिए नहीं, दोषी ठहराने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए आया। पर आज अगर आप उस जीवन को प्राप्त नहीं करेंगे, उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, उसको तुच्छ जानेंगे, तो बाइबल कहती है वही वचन जिसको आपने इनकार किया वो न्याय के दिन आपको दोषी ठहराएगा। फिर कैसे बचेंगे? हालेलुया। उसका न्याय भयानक है। जब अपने विश्वासियों को उठा लेगा, जब इस पृथ्वी पर उस प्रकोप के आग को उंडेल देगा, बाइबल कहती है लोग मृत्यु को मांगेंगे, मृत्यु उनसे भागेगी। आज लोग खुद को आसानी से खत्म कर देते हैं, खुद को आसानी से खत्म कर देते हैं, परंतु जब न्याय का समय आएगा, बाइबल कहती है लोग मृत्यु को ढूंढेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। प्रकाशित वाक्य 6:16 कहता है पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो, हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है मेमने के प्रकोप से छिपा लो। वो आनंद का दिन नहीं होगा, वो जैसे हम जी रहे वैसा दिन नहीं होगा, वो बहुत ही भयानक दिन होगा। आप सोचिए, इस पृथ्वी पर से, इस पृथ्वी की जंगल का 1/3 जंगल यदि एक बार में नष्ट हो जाए तो आप सांस कहां से लेंगे? अगर समुद्र की सारी मछलियां मर जाए तो पृथ्वी बदबू से भर जाएगी। ये न्याय है। 7 तुरियों के द्वारा, 7 विपत्तियों के द्वारा, 7 मुहरों के द्वारा, 7 कटोरों के द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी का न्याय करने पर है। और उस न्याय में कौन खड़ा रह सकता है? एक बार में पृथ्वी की 1/3 मनुष्य खत्म हो जाएंगे। 8 अरब पॉपुलेशन में 2 अरब मनुष्य खत्म हो जाएंगे एक बार में। ये वो न्याय का दिन होगा जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर करेगा। और उस बूढ़ा में, उस तकलीफ में कौन सह सकता है? बाइबल कहती है कैसे टिड्डे निकल कर आएंगे, बिच्छू के समान उसके डंक होंगे। अगर वो एक बार डंक मार दिया 5 महीने तक आपको कोई इलाज नहीं कर सकता। एक ऐसी पीड़ा में आप पड़े रहेंगे। ये न्याय का दिन होगा और परमेश्वर ने इस न्याय के दिन से बचने के लिए एक रास्ता निकाला है और वो रास्ता मसीह का वचन है। यदि आप वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताएंगे आप उस परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। भविष्यवाणियों को फोकस मत करो, प्रार्थना को फोकस मत करो, परमेश्वर के वचन पर चलो। वचन आपको सब कुछ दे देगा। आज पृथ्वी में बहुत ईसाई है, बहुत परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, परंतु अधिकतर भविष्यवक्ताओं के पीछे, अधिकतर ऐसे व्यर्थ वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। आप वचन के पीछे भागे, वचन आपको सब कुछ दे देगा। सबके लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं, पर उससे क्या मिलेगा आपको? अगर आपके हृदय में वचन है, वो आपके मार्गों के लिए दीपक होगा। आपके हृदय में वचन है, वो एक ऐसा हथौड़ा होगा जो हर एक पत्थर को फोड़ डालता है। वचन से बड़ा कुछ भी नहीं। एक पास्टर थे,
सेवकाई करता था, वो सब कुछ अच्छा कर रहा था। उसके हृदय में बोझ आया कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं। सारी मिनिस्ट्री छोड़कर बंद कमरे में चला गया। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गए, 6 महीने बीत गए, वो कमरे से बाहर नहीं निकला। खाना पीना और परमेश्वर के वचन में लगा रहा। वो वचन को इतना पढ़ा, पूरा बाइबल उसको याद रख लिया। एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर उसके सामने, उसके रूम में आ गया। यीशु मसीह उसके सामने प्रेजेंस हुआ। वो आमने सामने प्रेजेंस हो गया। वो पास्टर कहता है, साबित कर कि तू यीशु मसीह है, क्योंकि लिखा है शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। वर्ड्स यीशु मसीह को कहता है, साबित कर कि तू मसीह है। इतना विश्वास वचन पर होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा, धन्य है तूने मुझसे ज्यादा मेरे वचन को महत्व दिया। सूबेदार नहीं चाहा तू मेरे घर पर आए, कहा तेरे वचन ही कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आज आपको बदलने वाला कोई भविष्यवाणी, कोई प्रार्थना नहीं है, आपको बदलने वाला परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जब न्याय का सिंहासन स्थिर किया जाएगा, आपको दोषी ठहराने वाला कोई नहीं। सैतान आपको दोषी नहीं ठहराएगा, परमेश्वर आपको दोषी नहीं ठहराएगा, स्वर्गदूत आपको दोषी नहीं ठहराएगा। आपको दोषी ठहराने वाला परमेश्वर का वचन होगा, जिसे आपने नहीं माना होगा। हम सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन पर बने रहें, क्योंकि वही आपको न्याय के सिंहासन से बचा सकता है। पहला तीमुथियुस 5:24 कहता है, कितने मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कितनों के पीछे से आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका न्याय, जिनका पाप दिखता है, वो पहले से उस रास्ते पर खड़े हैं कि प्रभु मेरा न्याय करेगा। धन्य है वे जिसका लेखा यहोवा ना ले। आप उस लाइन में आओ कि आपका लेखा हो ही ना। अगर पुत्र कहेगा, ये पिता कहेगा ये चोर नहीं मेरा बेटा है, तो कौन आपको दोषी ठहराएगा? अगर आप मसीह के लहू से शुद्ध किए हुए हैं, आप यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं, तो वचन भी आपको दोषी नहीं ठहराएगा। क्यों? पहला यूहन्ना 1:7 कहता है, यीशु का लहू जब आपको शुद्ध कर दिया है, तो आपको पापी ठहराने वाला क्या है? कौन आपको पापी ठहराएगा? इब्रानियों 9:22 के अनुसार वचन कहता है, व्यवस्था के अनुसार प्रायः पापों की क्षमा बिना लहू बहाए नहीं है। पापों की क्षमा बिना लहू बहाए नहीं है। लहू हमें शुद्ध करता है, और कोई भी लहू नहीं, केवल मसीह यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, क्योंकि वो निष्पाप था। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 18-19 कहता है, तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और नासवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। तुम्हारा छुटकारा जो तुम्हारे बाप दादों से चला रहा है, उनसे तुम्हारा छुटकारा मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। परमेश्वर ने क्रूस पर अपने सारे लहू को बहाया, कोड़े खाए। जैसे 53 में लिखा है, उसके कोड़े खाए जाने के द्वारा तुम चंगे हुए हो। हमारे अधर्म को क्रूस पर किलो से जड़ दिया कि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जी उठे। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, और न्याय के दिन इसी से हम बच सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जितनों ने यहोवा को ढूंढा और उसके रास्तों पर चलने से फिर गए, जितनों ने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, ज़करयाह की पुस्तक कहता है, यहोवा सबको बदला देगा, सबका सत्यानाश कर डालेगा, कोई नहीं बच सकता। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने की जरूरत है। अच्छाई के पीछे, छुटकारे के पीछे लोग पागल की तरह दौड़ रहे हैं।
पर वचन के पीछे कोई नहीं दौड़ रहा है। आप दौड़ना प्रारंभ करें, चंगाई और छुटकारा आपके पीछे आएगा। किसका न्याय होगा? पहला पतरस 4:17 कहता है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, जबकि न्याय का आरंभ होना ही हमसे होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। जो विश्वास कर रहे हैं उसी से न्याय प्रारंभ होगा, तो जो परमेश्वर को जानते तक नहीं है उसका क्या होगा? कितना भयानक दंड को पाएंगे वो लोग। धन्य है कि परमेश्वर को जानते हैं, धन्य है कि आप उसके वचन में जीवन बिताते हैं। कई लोग नहा सोने के लिए लाइन में खड़े हैं, न परमेश्वर को ढूंढा न उनके वचनों के अनुसार जिंदगी बिताया। पर बाइबल कहती है जब न्याय का होना ही हमसे होगा, पहले हमारा न्याय होगा, तो जो उसको नहीं जानते उसका क्या हालत होगा आप समझिए। मृत्यु नहीं आएगी, मरने के बाद इंसान चला जाता है, वैसा नहीं होगा। न्याय बहुत ही खतरनाक है। मृत्यु और अधोलोक उस आग की झील में डाले गए, प्रकाशित वाक्य लिखता है। नरक में कोई मृत्यु नहीं है। अनंत अनंत काल तक ये शरीर, ये आत्मा उस आग में जलता रहेगा। एक ऐसा जगह है, परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4:1, परमेश्वर और मसीह यीशु के गवाह के जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे उसके प्रकट होने और राज्य की स्तुति दिलाकर मैं तुम्हें चिताता हूं। इब्रानियों 9:27 कहता है, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मत्ती 12:36 कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बातों का लेखा देंगे। आप जो कुछ कहेंगे, न्याय के दिन उसका लेखा होगा। अभी लोग पाप में जी रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब न्याय होगा तो सब कुछ होगा, नहीं बच सकते। रोमियो 14:10 कहता है, तो अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। दोष लगाने वाले, पाप करने वाले, गलातियों 5:17-18 में जो शरीर के काम है, जो अधर्म मनुष्य करते हैं, ये सारे व्यक्ति उस न्याय के सिंहासन के सम्मुख खड़े किए जाएंगे। तो क्यों दोष लगाता है, क्यों बुराई करता है, क्यों गाली देता है, क्यों पाप में लगे हुए हैं, जब न्याय के सिंहासन में पहुंचना ही है। रोमियो 2:5-6 कहता है, अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसने क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। एक मनुष्य अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है कि जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा, जलजलाहट में आएगा, उसके लिए वो काम कर रहा है, पाप कर रहा है, बुराई कर रहा है। आज अपने जीवन में क्या कमा रहे हैं, भलाई अपने जीवन की पुस्तक के लेखे में क्या लिख रहे हैं, ये आपके ऊपर है। हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हर एक बातों का एक दिन लेखा देना है। आज आप उस सिंहासन के सम्मुख खड़े होने जब होंगे, तो आज आपको कैसे जिंदगी बिताना है, ये आपके ऊपर है। उसका न्याय सच्चा है और उसके न्याय से कोई नहीं बच सकता।
उसके न्याय से कोई नहीं बच सकता। परमेश्वर ने आपको चोर नहीं कहा, परमेश्वर ने आपको पापी नहीं कहा, परमेश्वर ने आपको अधर्म में फंसे हुए नहीं कहा। उसी दशा में हमें ग्रहण किया, जिस तरह उड़ाव पुत्र ने उड़ाव पुत्र का पिता अपने पुत्र को ग्रहण करता है, उसी दशा में परमेश्वर हमें ग्रहण करता है। और जब वो ग्रहण करता है, हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है कि हम उसके घर के संभागी हों। क्योंकि परमेश्वर ने हमें पुत्र कहा, ज्योति की संतान कहा है। परमेश्वर जीवन देने आया और उस जीवन को प्राप्त करे जो मसीह में है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। आज के दिन तक हमारे जीवन में जो भी अधर्म, पाप है, गुनाह है, पश्चाताप करें। पश्चाताप का मतलब होता है परिवर्तन। जिस गुनाह में है उस गुनाह को छोड़कर कहना, प्रभु आज से मैं इस पाप को नहीं करूंगा, ये पश्चाताप है। और जब आप उसे नहीं करते हैं, पश्चाताप का परिणाम उद्धार है। जब आप उसे नहीं करते हैं और पश्चाताप करते हैं, वो आपके जीवन में उद्धार को लेकर आता है, उस दरवाजे को खोलता है जो स्वर्ग तक पहुंचता है। ये सारी बातों में मसीह का लहू आपको शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जिस तरह हम देख रहे हैं, हमारा छुटकारा सोने चांदी आसमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, मसीह के लहू के द्वारा हुआ। जो सिंहासन तक पहुंचे हैं, जो परमेश्वर तक पहुंचे हैं, उन्होंने अपने वस्त्र को मेढ़े के लहू से धोकर शुद्ध किया। प्रकाशित वाक्य 7:14 में लिखा है। और बाइबल कहती है मत्ती 26:28 में, क्योंकि यह वाचा का वह मेरा लहू है जो बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया गया है। मसीह ने कहा, यह मेरा वाचा का वह लहू है जो बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया गया है। आज मसीह ने अपने लहू को बहाया, उसके लहू को व्यर्थ जाने ना दे, उससे अपने आप को धोए, शुद्ध करे, पश्चाताप करे और परमेश्वर के वचन में जीवन बिताए। वो आपको उस जीवन तक पहुंचा देगा। आप इस नगर में परदेसी हैं, कोई आप स्थिर रहने वाला नगर नहीं है। पर बहुत से लोग हैं जो न्याय का भेद जानना ही नहीं चाहते। परमेश्वर कहता है आप जाने और न्याय के सिंहासन के लिए मजबूत रहें कि यहोवा मेरा लेखा ला ले, या उस लेखे के दिन में मुझे बचा कर रखे, मुझ पर दंड की आज्ञा ना हो परंतु जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 स्पष्ट कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप नाश होने वालों में नहीं परंतु अनंत जीवन पाने वालों में से हैं। हालेलुया। वचन बहुत है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। हम एक गीत को गाएंगे, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सब आशीष दें। आमीन।